जय भीम। साथियों, मैं डॉक्टर हीरालाल अलावा मध्य प्रदेश के मनावर विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार का विधायक हूं और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन हमारा जयेश मध्य प्रदेश में उसका राष्ट्रीय संरक्षक भी हूं। भाई जिग्नेश मेवानी जी के विशेष आग्रह पर यहाँ के जो दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ जो कलेक्टर नेहा कुमारी ने जो अभद्रता व्यक्त करी और जो यहाँ के दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के आन बान शान सम्मान और स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाई, उसके खिलाफ आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। साथियों, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र की मोदी के नेतृत्व में चल रही है, वहां पर दलित, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के धज्जियां उड़ाई जा रही है, उनके स्वाभिमान और सम्मान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और जिस प्रकार यहाँ पर एक दलित व्यक्ति के ऊपर, दलित युवा के ऊपर जो अभद्रता के साथ उसके स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाई गई, हमारे मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में दबंगों के इतने हौसले बुलंद है कि वहां आदिवासियों के माथे पे मूत रही है सरकार। वहां पर आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ रही है सरकार। वहां के आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीन रही है सरकार। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो दलितों का शोषण कर रही है, आदिवासियों की जमीन छीन रही है, इसके खिलाफ हमको मिलकर लड़ने की जरूरत है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जहां जहां पे ये सरकार चल रही है, जो संविधान में हमें अधिकार मिले, चाहे हमारे अधिकारों के लिए बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, चाहे हमारे टंट्या भील ने लड़ाई लड़ी, ये संविधान के अधिकारों को खत्म कर रही है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में, 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में, जहां जहां पे भी आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसी को जो अधिकार दिए, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपके गुजरात में सारी सहकारी सोसाइटियों में जो एसटी, एससी वर्ग को जो आरक्षण मिलता था, ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलता था, इन्होंने खत्म किया। मध्य प्रदेश में भी खत्म किया, छत्तीसगढ़ में भी खत्म किया। सारा प्राइवेटाइजेशन, हर जगह ठेके, अस्पतालों को ठेके पे, इन्होंने बैंकों को ठेके पे, बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेचा और आज ये स्थिति है कि हमारा एसटी, एससी वर्ग के जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने, फुले जी ने जो अधिकार दिलाए, उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। हमने जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई शुरू करी थी, उस लड़ाई को ये नई पीढ़ी के एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के पढ़े लिखे युवाओं को एक होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना होगा। आप ये मत सोचना कि ये गुजरात में ये डरा लेंगे। मध्य प्रदेश का आदिवासी आपके साथ खड़ा होगा, राजस्थान का आदिवासी आपके साथ खड़ा होगा, महाराष्ट्र का आदिवासी आपके साथ खड़ा होगा, छत्तीसगढ़ का आदिवासी साथ खड़ा होगा और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब तक इस कलेक्टर नेहा कुमारी को सस्पेंड करके इसके ऊपर एफआईआर नहीं हो जाती, तब तक इस आंदोलन को गुजरात के हर गली मोहल्ले गांव में ले जाना है और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है। ये लड़ाई सिर्फ कलेक्टर के खिलाफ नहीं है, ये कलेक्टर को चलाने वाली इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है और इसके लिए हमको सबको मिलकर लड़ाई लड़ना है। आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर के इस परिनिर्वाण दिवस में मैं सत नमन करता हूं और इस जल जंगल जमीन की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई को जब तक इस कलेक्टर को ये सिर्फ, और आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ इस एक अकेली कलेक्टर खिलाफ नहीं है। जहां जहां पे भी हमारे दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ ये शोषण और अत्याचार करने वाले अधिकारी बेटे हैं, उन सब के खिलाफ ये लड़ाई है और ये गुजरात से शुरू हुई ये लड़ाई है, पूरे देश में हम लड़ेंगे। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद, जय भीम। હવે આપણા ગુજરાત વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા માનનીય અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબ